साल का, तो आप क्यों नहीं मानेंगे? ठीक है, अगर वो रिपोर्ट्स आपके पक्ष में नहीं है, इस बात को आप जान रहे हैं, और आपका यह कहना है कि जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं उसमें गलत डेटा रहते हैं, तो चलिए सारी संभावनाएं जब आपके विपरीत हैं तो कैसे सत्ता में फिर लौटिएगा? तब तो तेजस्वी का सपना अधूरा रह गया था। जगदानंद जी, मुझे मौका दो, 2 शब्द मैं भी बोल लूं। जी जगदा बाबू, एक है कि जब आपने ये बता दिया कि परसेप्शन एक तैयार कर दिया गया हमारे लिए, तो इस भ्रमजाल को जिसे आप कह रहे हैं कि फैलाया गया है, उसे कैसे हटा पाएंगे? इस जाल को, नई चीजें कैसे पब्लिक को बताएंगे? और यह भी कहा जाता है कि जब भी कोई बड़ा इस तरह का एक माहौल बनता है, कुछ बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, तो तेजस्वी फरार हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। माफ करे, हाँ, देखिए मैंने चुनौती दी नीतीश कुमार को कि 2 घंटे 3 घंटे की बहस कर लो। 15 साल तुम सरकार में रहे हो, 15 साल मैं सरकार में रहा हूं, हम दोनों बहस करके पूरे देश को बता दें हमारे समय में बिहार क्या था, आज बिहार क्या है। क्यों नहीं मेरी चुनौती को स्वीकार कर रहे हो? क्यों गंदी बात कह करके भाग रहे हो? आओ आंकड़े पर, आओ लोगों की बातों पर आओ, जो सारी भारत के संवैधानिक संस्थाओं के दस्तावेज के आधार पर मैं बोल रहा हूं। उस दस्तावेज को एक छोटा सा सवाल, आपसे एक छोटा सा सवाल है। आप इरिगेशन मिनिस्टर रहे, नहीं लिया जाएगा। जगदा बाबू जरा सुन लीजिए, आपने सिंचाई को लेकर बहुत कुछ किया, लेकिन हमें जरा ये बताइए कि एक बात हमें बताइए कि रोहतास में धान की फसल और नहर में जमे हुए गाद पर कुछ आप नहीं कहते। जो टाल क्षेत्र है बाढ़ का, वहां से पानी की निकासी और पानी का फिर आना यह सही तरीके से नहीं हो पाता, बांध की व्यवस्था नहीं है। बाढ़ एक ऐसा टाल है जहां से पूरे देश को दाल खिलाने की क्षमता है, उस पर आप कुछ नहीं बोलते। हाँ, तब आपको अफसोस कि मुझे इस बात नहीं, अधिक कभी आप समय दें तो मैं देश को बताऊंगा कि सोन की नहर, जिसको रोहतास जिला और जहां जहां कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक नहीं सहयोग किया। याद रखिएगा, 5000 करोड़ की सोन आधुनिकीकरण की बात लोगों ने कही थी, 700 करोड़ में उसका आधुनिकीकरण समय की कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जगदा बाबू और संजय जायसवाल जी। तो ये चर्चा लगातार जारी रहेगी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ई एजेंडा बिहार में कई विषयों